नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जनादेश लगभग सामने है। हम आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों के साथ साथ चुनाव परिणाम भी आने लगे हैं और स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग रही है। और जीत की हैट्रिक लगाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। 10 साल से ज्यादा किसी पार्टी को वहां पर अब तक शासन का मौका नहीं मिला, लेकिन जनता ने बीजेपी को एक बार फिर 5 साल का राजकाज सौंप दिया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, खासतौर पे पिछले 10-12 दिनों में, वो बीजेपी की जीत की राह आसान कर गया। कांग्रेस ने शुरुआत में एक हवा चला दी थी कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, और ये कुछ वैसा ही था जैसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि बीजेपी ने जब नारा दिया था अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार का जो नारा था, उस नारे के शोर में बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और जब परिणाम आए तो पता चला कि बीजेपी के हाथ से स्पष्ट बहुमत निकल गया। बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। लेकिन अब हरियाणा का जो 3 महीने बाद ही चुनाव हुआ है, उसमें भी कांग्रेस को इन चुनाव परिणामों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एक माहौल बना दिया गया था, आंधी आ रही है, सुनामी आ रही है और कांग्रेस की सत्ता वापस आ रही है, इसको आप देखिए कि सिर्फ इस एक दंभ के सहारे, एक अहंकार के सहारे चुनाव लड़ा गया और हश्र वैसा ही हुआ जैसा अब की बार 400 पार के नारे का हुआ था। कांग्रेस ने 70 पार का जो एक लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य आधे पर भी अगर सिमट जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हम आपको बता दें कि इस समय 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 7 सीटें निर्दलियों को जाती दिख रही है, जिसमें 1 सीट आईएनएलडी की भी है। 6 जो लोग हैं वो बागी हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे। और आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बीजेपी ने जब चुनाव के दौरान कहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी। एक तरफ बीजेपी कह रही थी हमने बिना भ्रष्टाचार की नौकरी दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों की इस तरीके के बयान आ रहे थे कि हमारा जो जॉब का कोटा होगा उसमें से हम पहले अपने लिए रखेंगे, फिर अपनों के लिए रखेंगे, फिर आपको देंगे। कुछ उम्मीदवारों ने यहाँ तक कह दिया कि आप 50 वोट हमें दिलाइए, तब 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी। तो नौकरियों की बंदरबाट कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से इस तरह से शुरू हो गई थी जैसे वो सत्ता में आ गए। लोगों को लगा कि एक तरफ बिना पर्ची खर्ची वाली सरकार है, दूसरी तरफ अभी से जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर वो सत्ता में आए तो क्या होगा। तो ये सब कुछ जो चुनाव परिणाम है दिखा रहा है कि अति आत्मविश्वास कितना भारी पड़ता है। सेल्फ गोल कांग्रेस करने में माहिर है और ऐसा ही सेल्फ गोल कांग्रेस ने केरल में भी किया था। तो इस तरीके का ये अभी जो जब भी कांग्रेस एनालिसिस करने बैठेगी तो उसको इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की एक दिक्कत ये है कि जो परिणाम है उसको वो स्वीकारती नहीं है, दूसरे मुद्दों को उठाती है। अब जयराम रमेश का ट्वीट आ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो वेबसाइट पर डेटा डालने में देरी कर रहा है। और कांग्रेस के तमाम नेताओं का आरोप है कि प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे जो उम्मीदवार हैं जो आगे हो गए हैं उनका डेटा डालने में देरी हो रही है। तो ये जो बीजेपी है प्रशासन पर दबाव बना रही है। बीजेपी कह रही है कि अभी जब आप डाक मतपत्रों की गिनती हो रही थी, जब आपको स्पष्ट बहुमत मिल गया था उसमें रुझानों में, तब आप हर्षोल्लास के साथ जलेबियां खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, ढोल बज रहे थे आपके यहाँ पे। लेकिन अब आप जब ईवीएम खुली है, परिणाम सामने आ रहा है, जनादेश सामने आ रहा है, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी जो हरियाणा का सियासी दंगल है उसमें लगभग घंटे भर का में और इंतजार करना होगा कि असली तस्वीर क्या होती है, साफ तस्वीर क्या होती है। लेकिन जो अगर हम देखें जो विधानसभा चुनाव में जब रुझानों का, परिणामों का आने का जो ट्रेंड होता है, उसमें एक चीज़ साफ हो जाती है कि लगभग 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाती है कि किसकी सरकार बन रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की संभावना होती है कि कोई पार्टी वापसी कर गई या कोई पिछड़ गई, लेकिन ऐसा अधिकतर बड़े प्रदेशों में होता है। और हरियाणा बहुत छोटा सा प्रदेश है, 90 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो इसलिए उम्मीद कम है कि ये आंकड़ों में बहुत कोई बड़ा परिवर्तन होगा, बीजेपी को पछाड़कर फिर कांग्रेस आगे आ जाएगी, इस तरीके की उम्मीद बहुत कम है। थोड़ा बहुत आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं ज़रूर। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का किंग कौन है? वो फारूक अब्दुल्ला है, ये जनता ने साफ कर दिया है। जनादेश स्पष्ट आया है वहाँ पर भी। और जिस तरीके से घाटी और उसके आसपास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने अपना परचम लहराया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डीडीसी चुनाव में भी उसका ऐसा ही प्रदर्शन रहा था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार का जो विश्वास है वो कश्मीर की जनता ने फिर से व्यक्त किया है। देखना होगा कि क्या ये जो गठबंधन है ये स्थायी सरकार दे पाता है
और जिन अधिकारों के साथ अभी विधानसभा चलानी है, जिन अधिकारों के साथ नए मुख्यमंत्री को काम करना होगा, क्या उसको लेकर और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर क्या दिल्ली जैसा टकराव जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें शुरुआती रुझानों की, परिणामों की, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को 52 सीटों पर बढ़त है और वहाँ पर 46 का आंकड़ा है स्पष्ट बहुमत का सरकार बनाने का। तो 46 के आंकड़े से बहुत आगे जा चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन। 2 सीटों पर पीडीपी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 28 सीटों पर। बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी कि शायद उसको 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी की उम्मीदों को यकीनन झटका लगा है। हालांकि जम्मू क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बीजेपी ने 370 हटाने के बाद एक उम्मीद की थी जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे नंबर्स लाने की। परिसीमन हुआ था वहाँ पर, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में सीटें भी बढ़ी थी, लेकिन उन सबका कोई फायदा होता दिखा नहीं बीजेपी को, इतना बड़ा फायदा। पिछला अगर हम देख लें उसका प्रदर्शन, तो वहां से 2 सीटें कम उसको आती दिख रही हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वहां पर अन्य जो है वो 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और ये जो 8 सीटें हैं अन्यों की, इसमें निर्दलीय ही हैं। राशिद इंजीनियर राशिद, जिनको अभी जो टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ में थे, उनको जमानत मिली। लोकसभा चुनाव वो जेल में रहते हुए जीत गए थे। वो जब पहुंचे थे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि शायद उनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। तो वो जो जेल से जमानत पर छूटे, अगर हम उन नेताओं की बात कर लें, तो शेख राशिद को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल की, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो उनको हरियाणा की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के अभी जो खैर डेटा अभी लगातार अपडेशन जारी है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन अधिकतर सीटों पर जो नोटा को वोट पड़े हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से ज़्यादा हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कल तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे कह रहे थे मैं हरियाणा का छोरा हूँ, मेरे अंदर हरियाणा का खून है, मुझे आप वोट दीजिए, मुझे चाबी दे दीजिए जिससे मैं सरकार बना सकूँ, मुझे किंग मेकर बना दीजिए। तो हरियाणा की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। तो जमानत पर छूटे नेताओं का बहुत बुरा हश्र किया है जनता ने। देखना होगा कि अब जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो अब अरविंद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का क्या राजनीतिक रूप से हश्र होता है। फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के ताज़ा आंकड़ों की, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हरियाणा में बीजेपी 48, कांग्रेस 35 और 7 अन्य। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और 52, इसमें 52 में कांग्रेस और लेफ्ट का भी शामिल हैं। कांग्रेस के बताए जा रहे 7 हैं। और अगर हम बात करते हैं पीडीपी की तो 2 और बीजेपी 28 और 8 अन्य। फिलहाल हम इस रिपोर्ट में इतना ही आपके समक्ष अपडेट रख रहे हैं। अगली रिपोर्ट में आपसे साथ जब जुड़ेंगे तो और ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।